ठीक 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 कैसे हुआ था लोकतंत्र के मंदिर पर हमला, क्या कर रहे थे सांसद। गोली की आवाज़ सुनते ही लाल कृष्ण आडवाणी संसद भवन से बाहर आते हैं। तभी सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक देते हैं, हमले की जानकारी देते हैं। इतना सुनते ही उप प्रधानमंत्री आडवाणी संसद भवन में चले जाते हैं और प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी को फ़ोन करते हैं। जी हां, आज से ठीक 20 साल पहले तारीख 13 दिसंबर 2001 सुबह तक सब कुछ सामान्य था। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद ताबूत घोटाले को लेकर कफन चोर, गद्दी छोड़, सेना खून बहाती है, सरकार दलाली खाती है के नारे लगाकर राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा काट रहे थे। सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत अन्य सांसद संसद में ही मौजूद थे। तभी सफ़ेद एम्बेसडर कार से जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। एक आतंकी संसद भवन के गेट पर खुद को बम से उड़ा लेता है। उपराष्ट्रपति के ड्राइवर शेखर संसद में राज्यसभा के गेट नंबर 11 के बाहर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी धमाके की आवाज़ सुनते ही शेखर की नज़रें दूसरी ओर मुड़ती हैं। वो कुछ समझ पाते इतनी देर में उनकी कार को आतंकवादी टक्कर मारते हैं और नीचे उतरते ही ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। शेखर अपनी जान बचाते हुए कार के पीछे छुप जाते हैं। इसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड भी मोर्चा संभाल लेते हैं और दोनों ओर से गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती हैं। गोलियों की आवाज़ सुनते ही आडवाणी संसद भवन स्थित अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक देते हैं, हमले की जानकारी देते हैं। इतना सुनते ही आडवाणी अपने दफ्तर वापस लौट जाते हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन लगाते हैं। इतनी ही देर में सुरक्षाकर्मी तेजी से संसद भवन के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिस वजह से कोई बड़ा हमला होने से बच जाता है। जसवंत सिंह की डायरी इंडिया एट रिस्क में वे लिखते हैं, कमरा नंबर 27 संसद के गेट नंबर 12 से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर ही मैं अपने दफ्तर में बैठा फाइलों को देख रहा था। गोलियों की आवाज़ सुनी तो लगा कि किसी सुरक्षाकर्मी की आंख लग गई होगी और ट्रिगर दब गया होगा। तभी धमाके की भी आवाज़ सुनाई दी। राघवन दौड़ता हुआ आया और बोला, सर ये क्या है। मैंने कहा, जिसका मुझे इतने दिन से डर था वो शायद हो गया है। अफरा तफरी मची थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बाहर से गोलीबारी की आवाज़ अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। संसद भवन पर हुए इस हमले में सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकवादियों में हैदर उर्फ तुफैल, मोहम्मद राना, रणविजय हमला करने में शामिल थे। इसके अलावा सबसे पहले कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव शहीद हुईं। इसके बाद संसद का एक माली, 2 सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए। इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल थे। 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों को राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि 2001 में संसद हमले के शहीदों को
मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि 2001 संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान से हर नागरिक को प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑब्जर्वर डॉन।